Hello friends, welcome back to Skills Adda. Today we are going to talk about modal verbs जिनको auxiliary verbs भी बोला जाता है। अब ये कौन कौन सी होती हैं आज हम सीखने वाले हैं और इनको कैसे यूज करते हैं, किस सेंस में यूज करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो। तो इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वी विल आंसर यू एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है। और अगर आप हमारे वीडियो पर पहली बार आए, हमारे चैनल पर पहली बार आए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ये सारी हम इनको मॉडल वर्ब्स कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कैन से। कैन को यूज कर लेते हैं हम लोग एबिलिटी, कैपेसिटी, परमिशन या पॉसिबिलिटी के लिए, रिक्वेस्ट या सजेशन के लिए भी यूज कर लेते हैं। अब वो बहुत अच्छे से स्विम कर सकती है, शी कैन स्विम वेरी वेल। अब आप मेरा फोन यूज कर सकते हैं अगर आपको जरूरत हो, तो यू कैन यूज माई फोन इफ यू नीड। ये रोड सर्दी में स्लिपरी हो सकता है, तो दिस रोड कैन गेट स्लिपरी ड्यूरिंग विंटर। आप मेरी अब किसी से आपको रिक्वेस्ट करनी है, तो क्या आप मेरी इस काम में मदद कर सकते हैं? कैन यू हेल्प मी विद दिस टास्क। अब हम लोग बाद में पार्क चल सकते हैं, तो वी कैन गो टू द पार्क लेटर। ये सजेशन के लिए हो गया। अब हम बात करेंगे कुड की। कुड मीन्स सबसे किस किस चीजों के लिए? पास्ट एबिलिटी के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए या पॉसिबिलिटी के लिए। इन सब के लिए हम कुड का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं जब छोटा था तब 5 किलोमीटर दौड़ सकता था, तो बोल देंगे आई कुड रन 5 किलोमीटर व्हेन आई वाज यंगर। अब क्या आप मुझे आपकी बुक उधार दे सकते हैं? तो कुड यू लेंड मी योर बुक। ओके, रिक्वेस्ट के लिए। अब हम लोग कल चल सकते हैं बीच पर, तो वी कुड गो टू द बीच टुमारो, पॉसिबिलिटी बताने के लिए। अब फिर से पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो तो कुड यू प्लीज एक्सप्लेन दिस अगेन, क्या आप ये दोबारा से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगली मॉडल है मे। अब मे को परमिशन के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए या प्रोहिबिशन के लिए यूज कर लेते हैं। ठीक है। अब आप कमरे को छोड़कर अभी जा सकते हैं, तो यू मे लीव द रूम नाउ। आज बाद में बारिश हो सकती है, इट मे रेन लेटर टुडे। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन। स्टूडेंट्स एग्जाम के दौरान फोन्स का यूज नहीं कर सकते, तो स्टूडेंट्स मे नॉट यूज फोन्स ड्यूरिंग द एग्जाम। नेक्स्ट है माइट। माइट को हम्बल रिक्वेस्ट के लिए, सजेशन के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए यूज कर लेते हैं। जैसे कि क्या मैं प्रधानमंत्री जी से बात कर सकता हूं? माइट आई टॉक टू द पीएम। यहां रिक्वेस्ट बहुत हम्बल है, बहुत पोलाइट है। ठीक है। अब आप अपना ईमेल चेक कर सकते हैं, यू माइट चेक योर ईमेल। अब वो पार्टी में नहीं आ सकता है, तो ही माइट नॉट कम टू द पार्टी। ये प्लान मीन्स और अच्छे से काम कर सकता है, तो दिस प्लान माइट वर्क बेटर, यहां भी पॉसिबिलिटी के लिए। नेक्स्ट मॉडल है हमारी शैल। शैल को ट्रेडिशनल ग्रामर में हम लोग यूज कर लेते हैं फ्यूचर में आई और वी के साथ, बाकी सभी के साथ, मतलब सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन यानी यू, ही, शी, इन सब के साथ हम लोग विल का यूज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ग्रामर। अब जो लेटेस्ट चेंज है, फॉर्मल इंग्लिश में, स्पोकन में सभी के साथ विल यूज कर लिया जाता है, लेकिन अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर आप ट्रेडिशनल ग्रामर को ही फॉलो करेंगे। ठीक है, लेटेस्ट चेंज को नहीं। तो शैल की बात कर लेते हैं कि जब आप फ्यूचर में कोई एक्शन की बात होगी, कल मैं आपसे मिलूंगा, आई शैल मीट यू टुमारो। ओके। ऑब्लिगेशन की बात होगी, आपको नियमों का पालन करना होगा, यू शैल अबाइड बाय द रूल्स। ओके। ऑफर की बात होगी, सजेशन की बात होगी, या डिटर्मिनेशन की बात होगी, या लीगल लैंग्वेज की बात होगी, तो हम शैल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मैं आपके लगेज को उठाने में या लगेज के लेकर आपकी मदद कर सकता हूं? तो शैल आई हेल्प यू विद योर लगेज। या सिंपल किसी से आपको पूछना हो, क्या मैं शुरू करूं? शैल आई स्टार्ट। क्या मैं ये कर लूं? तो परमिशन लेने के लिए, ऑफर करने के लिए भी आप ऐसे कर सकते हैं, शैल आई वी वन, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। ओके। अब सजेशन के लिए, क्या हम लोग चलें डिनर के लिए बाहर? तो शैल वी गो आउट फॉर डिनर। अब डिटर्मिनेशन के लिए, उसको उसकी कामों के लिए सजा मिलेगी, तो ही शैल बी पनिश्ड फॉर हिज एक्शंस। ये डिटर्मिनेशन पक्की बात हो गई। तो नॉर्मली हम लोग ही के साथ विल यूज करते हैं, लेकिन डिटर्मिनेशन पक्की बात है तो फिर हम लोग वहां ही के साथ शैल का यूज कर लेंगे। ओके। अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है
1 जनवरी से मीन्स चालू हो जाएगा, लागू हो जाएगा। तो दिस द कॉन्ट्रैक्ट शैल कमेंस ऑन January 1st। यहाँ लीगल लैंग्वेज की बात हो गई है। अगला हमारा मॉडल है विल। अब विल जैसे मैंने आपको समझाया था ट्रेडिशनल ग्रामर में आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ यानी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ क्या लग जाएगा, यस विल लग जाएगा। लेकिन जब पक्की बात होगी या फ्यूचर में कोई मींस डिटर्मिनेशन के साथ काम करने वाली बात होगी तो आई और वी के साथ भी हम विल लगा देंगे। ये पुरानी ट्रेडिशनल ग्रामर है। अब जो चेंज है वो सबके साथ आप विल लगाइए। तो फ्यूचर में कोई काम करना है तो आप कह देंगे आई विल कॉल यू टुमारो, मैं आपको कल कॉल करूंगा। या फिर वो अपना होमवर्क शाम तक पूरा कर लेगी, शी विल फिनिश हर होमवर्क बाय इवनिंग। अब हम लोग ऐसे व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। डिटर्मिनेशन की बात हो रही है तो वी विल नॉट टॉलरेट सच बिहेवियर। अब जब विलिंगनेस की बात होगी तो वो हमेशा इस दिन को याद रखेगा, तो ही विल ऑलवेज रिमेंबर दिस डे। अब क्या आप मीटिंग अटेंड करेंगे, क्वेश्चन करना हो फ्यूचर के लिए तो विल यू अटेंड द मीटिंग। अगला है वुड। वुड को हाइपोथेटिकल सेंटेंसेज को बताने के लिए, जैसे कि मैं सारी दुनिया घूम लेता अगर मेरे पास पैसे होते, इसको सेकंड कंडीशनल भी कहते हैं। हमने ऑल कंडीशनल सारे के सारे चारों कंडीशनल्स को लेकर एक वीडियो बना दिया है, उसको पोस्ट भी कर दिया, उसे आप देख सकते हैं। तो आपको ऐसे सेंटेंसेज को और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड इफ आई हैड द मनी। अब क्या आप थोड़ी कॉफी लेंगे ऑफर करने के लिए, वुड यू लाइक सम कॉफी, क्या आप कॉफी थोड़ी लेना पसंद करेंगे। अब पास्ट हैबिट के लिए शी वुड कॉल हर पेरेंट्स एवरी डे व्हेन शी लिव्ड अब्रॉड, वो हर दिन अपने पेरेंट्स को कॉल किया करती थी जब वो विदेश में रहती थी। अब ही वुड नॉट अग्री टू दिस प्लान, वो इस प्लान पर सहमत नहीं होगा। हाइपोथेटिकल रिफ्यूजल जब बताना है तब भी हम वुड को यूज कर लेंगे। अब पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी वुड यू हेल्प मी विद दिस, क्या आप इस काम में मेरी मदद कर देंगे। अगला है हमारा शुड। शुड चाहिए के लिए, चाहिए के सेंस में शुड को यूज कर लेते हैं। तो यू शुड ईट मोर फ्रूट्स, जब हम सलाह दे रहे हैं तो आपको और फ्रूट्स खाने चाहिए। अब जब हमें मोरल ऑब्लिगेशन की बात करनी हो तब भी हम लोग मीन्स शुड को लगाकर बात कर लेंगे। हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। ओके, उसे अब तक घर आ जाना चाहिए। जब हम एक्सपेक्टेशन की बात करें तो भी हम शुड लगा के बात कर लेंगे, ही शुड बी होम बाय नाउ। अब अगला, स्टूडेंट्स को उनके असाइनमेंट्स टाइम पर पूरे कर लेने चाहिए। ऑब्लिगेशन की बात है तो स्टूडेंट्स शुड कंप्लीट देयर असाइनमेंट्स ऑन टाइम। ओके, आपको अपनी गलती के लिए माफी मांगनी चाहिए, तो यू शुड अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक। ऑट टू चाहिए, शुड और ऑट टू ये इंटरचेंजेबल है, एक दूसरे की जगह पर यूज किए जा सकते हैं। बस ऑट टू में एक छोटी सी बात ध्यान रखिएगा, ज्यादातर जब अच्छी बातों की सलाह दी जाती है तो ऑट टू यूज कर लिया जाता है, नहीं तो शुड ऑट टू, जहां आप शुड यूज कर रहे हैं वहां ऑट टू यूज कर लीजिए, जहां ऑट टू यूज कर रहे हैं वहां शुड यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको नियमित तौर पर एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है, यू ऑट टू एक्सरसाइज रेगुलरली। ओके, अब हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, वी ऑट टू हेल्प द नीडी। अब आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स को ज्यादा बार विजिट करना चाहिए, मतलब उनके पास ज्यादा टाइम जाना चाहिए, तो यू ऑट टू विजिट योर ग्रैंड पेरेंट्स मोर ऑफन। ओके, अब ये फिल्म, जब एक्सपेक्टेशन की बात आ रही है तो ये फिल्म मींस इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, तब कह देंगे दिस फिल्म ऑट टू बी इंटरेस्टिंग। ठीक, तो यहाँ एडवाइस के लिए, मोरल ऑब्लिगेशन के लिए और एक्सपेक्टेशन के लिए हम लोग ऑट टू यूज कर सकते हैं। अब अगला है मस्ट। मस्ट तब यूज चाहिए की सेंस में यूज होता है और जब करना चाहिए ही चाहिए, और मींस नेसेसिटी की बात हो, ऑब्लिगेशन की बात हो या लॉजिकल सर्टेनिटी की बात हो तो हम लोग मस्ट को यूज कर लेंगे। जैसे कि आपको हेलमेट पहनना चाहिए बाइक चलाने के दौरान, तो यू मस्ट वेयर अ हेलमेट व्हाइल राइडिंग अ बाइक। हम लोग को ये प्रोजेक्ट फ्राइडे तक खत्म कर लेना चाहिए, तो वी मस्ट फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे। यहाँ ऑब्लिगेशन की बात आ गई। अब लॉजिकल सर्टेनिटी में उससे जो है नया मैनेजर होना चाहिए, बनना चाहिए, तो ही मस्ट बी द न्यू मैनेजर। ओके, अब हर किसी को रूल्स को फॉलो करना चाहिए, तो एवरीवन मस्ट फॉलो द रूल्स। यूज्ड टू, यूज्ड टू जब काम किया करते थे उस बारे में चीज में बताने के लिए हो, पास्ट की कोई हैबिट यानी पास्ट हैबिट और पास्ट स्टेट
ठीक है, बताने हो तो हम लोग यूज टू का प्रयोग कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। जैसे कि मैं कॉलेज में गिटार बजाया करता था, आई यूज टू प्ले गिटार इन कॉलेज। अब वो हरिद्वार में रहा करती थी, तो शी यूज टू लिव इन हरिद्वार। वो लोग हाइकिंग पे जाया करते थे हर वीकेंड पर, तो दे यूज टू गो हाइकिंग एवरी वीकेंड। अब वो बहुत शर्मीला हुआ करता था, पास्ट की स्टेट, तो ही यूज टू बी वेरी शाय। अब हम लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास अक्सर जाया करते थे, तो वी यूज टू विजिट आवर ग्रैंड पेरेंट्स ऑफन। नेक्स्ट है डेयर। दो मॉडल वर्ब्स को सेमी मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि उनको मेन वर्ब के तौर पे भी यूज कर लेते हैं और मॉडल वर्ब्स के तौर पे भी यूज कर लेते हैं। पहली है डेयर, दूसरी है नीड। नीड को इसके बाद समझाऊंगा, पहले डेयर। हिम्मत, साहस, चैलेंज, बोल्डनेस, ठीक है, के लिए हम लोग, या पोलाइट चैलेंज के लिए भी हम लोग डेयर को यूज कर लेते हैं। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। अब आपको मेरे से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू स्पीक टू मी लाइक दैट? उसके अंदर हिम्मत नहीं है कि वो अपने पेरेंट्स को डिसोबे कर ले, तो शी डेयर नॉट डिसोबे हर पेरेंट्स। अब चैलेंज कर रहे हैं, क्या आपके अंदर हिम्मत है कि आप हॉन्टेड घर में जा सको, तो डेयर यू गो इनटू द हॉन्टेड हाउस। अब उसके अंदर हिम्मत नहीं है अथॉरिटी को क्वेश्चन कर सके, ही डेयर नॉट क्वेश्चन द अथॉरिटी। अब क्या मैं ये पूछ सकता हूं कि क्या हुआ? क्या मैं मीस या मैं ये पूछने की हिम्मत कर सकता हूं कि हुआ क्या? तो डेयर आई आस्क व्हाट हैपेंड। अगला हमारा नीड, वही जरूरत दर्शाने के लिए। नेसेसिटी, और हम मीन्स चैलेंज भी के सेंस में नेसेसिटी और चैलेंज जरूरत वगैरह के सेंस में हम लोग नीड को यूज कर लेंगे। जैसे कि यू नीड नॉट वरी अबाउट द एग्जाम, आपको एग्जाम के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब क्या हम लोग को उसे कॉल करने की जरूरत अभी है? तो नीड वी कॉल हिम नाउ। ठीक, अब आगे, उसे आने की जरूरत नहीं है अगर वो बिजी है, तो शी नीड नॉट कम इफ शी इज बिजी। अब क्या आपको इतने सारे क्वेश्चंस पूछने की जरूरत है? ठीक है, चैलेंज के तौर पर कोई ज्यादा सवाल किए जा रहा है, क्वेश्चन किए जा रहा है, भाई इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछने की जरूरत है, तो नीड यू आस्क सो मेनी क्वेश्चंस। आगे, आपको कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है, हमने सब कुछ तैयार कर लिया है, तो यू नीड नॉट ब्रिंग एनीथिंग, वी हैव एवरीथिंग प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो ये हमारी मॉडल्स हो जाती है, मॉडल वर्ब्स कह दीजिए, ऑक्सिलरी वर्ब्स कह दीजिए। आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी। इनको ध्यान से आप जो भी इसमें से आपको लगे कि नोट करना है, नोट कर सकते हैं। एक बार प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा, ताकि इनसे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट ना रहे। आई होप कि हमारा वीडियो पसंद आया होगा आपको। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।